वेलकम बैक। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका में आज 4 साल के लिए नए सदर के इंतखाब का अमल जारी है। करोड़ों रजिस्टर्ड वोटर सदारती उम्मीदवारों के हक में वोट डाल रहे हैं। इस मुकाबले में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का आगाज, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। अमेरिका के 24 करोड़ से ज्यादा वोटर्स आज मुल्क के 47वें सदर के इंतखाब में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज के इंतखाबात में न्यू हैम्पशायर के कस्बे डिक्सॉइल नोच ने सबसे पहले वोटिंग का आगाज किया, जहां रिवायती तौर पर रात के वक्त पोलिंग शुरू होती है। इस कस्बे के तमाम वोट बराबर तकसीम हुए, जहां डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को 3-3 वोट मिले। अमरीकी सदारती इंतखाबात के कवानीन के तहत उम्मीदवार को जीतने के लिए 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करने होते हैं। अगर इंतखाबात में दोनों उम्मीदवार 269 वोट लेकर बराबरी पर आ जाते हैं, अमरीकी आइन के मुताबिक फैसला ऐवान नुमाइंदगान करेगा, जहां हर रियासत को एक वोट दिया जाता है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिक्सॉइल नोच के कस्बे में 1960 से ये रिवायत बरकरार है कि वहाँ रात के वक्त वोटिंग शुरू की जाती है, जो अमेरिका के दीगर रियासतों के पोलिंग औकात से मुख्तलिफ है। 2020 के सदारती इंतखाबात में यहाँ के तमाम वोट बाइडन को मिले थे, जबकि ट्रंप एक वोट भी हासिल नहीं कर सके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 करोड़ से ज्यादा अमरीकी इब्तिदाई वोटिंग और ईमेल के जरिए अपना वोट पहले ही डाल चुके हैं। इस मरतबा 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में होने वाली पोलिंग के 22 रियासतों के पोलिंग औकात मुख्तलिफ हैं। अमरीकी इंतखाबात में 7 ऐसी रियासतों को पासा पलटने वाली रियासतें कहा जा रहा है, जो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं। आज के इंतखाबात में सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है और जैसे जैसे वोटिंग मुकम्मल होगी, नताइज आने का सिलसिला शुरू होगा। और कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है, जबकि बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पहुंचा दी गईं। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। इंतखाबात में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाबात के लिए जाने का भी इम्कान, जबकि 33 सेंटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट पर मरकूज हैं। अमेरिका में मुकीम मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज हो गया है, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अमेरिका में 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। सदारती इंतखाबात की सूरत हाल क्या है, जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क मोहसिन जहीर से। जी मोहसिन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी, अमेरिका में जो पोलिंग शुरू है और मुख्तलिफ रियासतों में चूँकि टाइम का फ़र्क है, लिहाजा ये पोलिंग सुबह 8 बजे कहीं पर शुरू हुई और कहीं पे जहाँ पे टाइम का फ़र्क था वहाँ 3 से 2 घंटे, कहीं 1 घंटे के बाद शुरू हुई। लेकिन अभी तमाम 50 अमरीकी रियासतों में पोलिंग शुरू हो चुकी है और अमरीका में 8 करोड़ से ज़ायद जो लोग हैं वो कबल अज़ इलेक्शन अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जिसे हम यहाँ पर अर्ली वोट कहते हैं। सो एक लिहाज से अगर कहा जाए कि 1/3 जो अमरीकी हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। आज के जो अदाद-ओ-शुमार अभी तक सामने आए हैं, उनके मुताबिक इन इलेक्शंस में जो वोटिंग टर्न आउट है वो ज़्यादा उसमें इजाफे का इम्कान नज़र आ रहा है और इस इजाफे का फ़ायदा दोनों सदारती उम्मीदवारान कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से किसको होगा, इसका फैसला तो आने वाले जो घंटों में या दिनों में होगा। दूसरी अहम बात यह है कि अगरचे ये इलेक्शन अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में हो रहे हैं, लेकिन इनमें से बेशतर रियासतें जो हैं वो उनका रवायती तौर पर झुकाव या डेमोक्रेट्स की तरफ है या रिपब्लिकन की तरफ है। सो उन रियासतों के बारे में तो तकरीबन सबको अंदाज़ा है कि वहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन अमेरिका में से 7 रियासतें ऐसी हैं और उनमें से 3 रियासतें काबिल ज़िक्र हैं कि जिनके बारे में
किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उन रियासतों पर तमाम तर तवज्जो मरकूज है, और वो रियासतें जो तीन क्रूशल बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, उनमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सन है। और अगर ये कहा जाए कि ट्रंप और हैरिस में से, दोनों में से जो इन तीन रियासतों में सिर्फ कामयाबी हासिल कर लेगा, वही आइंदा 4 साल के लिए अमेरिका का सदर होगा। ये जो इलेक्शन है, ये बड़े एक लिहाज से बड़ी तारीखी अहमियत के भी हामिल होंगे, क्योंकि अगर इन इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाते हैं तो वो अमेरिका के वो सदर होंगे कि जो पहली टर्म में सदर मुंतखब हुए, फिर हार गए, और दोबारा उन्होंने तब आजमाई की और सदर मुंतखब हो गए। और जब वो सदर मुंतखब होंगे, अगर होंगे, तो उनकी उम्र 81 साल होगी, और वो तकरीबन 85 साल उम्र तक उनकी उम्र, सॉरी, 78 साल है। सो 78 साल की उम्र में अगर वो सदर मुंतखब होते हैं तो तकरीबन 82 या 83 साल तक वो सदर रहेंगे, और वो एक नया अमेरिका में रिकॉर्ड होगा। और अगर कैमला हैरिस कामयाब हो जाती हैं तो अमेरिका की खातून, पहली खातून सदर होंगी। ना सिर्फ पहली खातून सदर होंगी, बल्कि पहली स्याफाम और पहली साउथ एशियन निजाद सदर भी होंगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आज सिर्फ अमेरिका में सदारती इलेक्शन नहीं होने जा रहे, सिर्फ व्हाइट हाउस का फैसला नहीं होने जा रहा, बल्कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और अमरीकी सेनेट, उनके भी इलेक्शंस हो रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान, जो कि यहाँ का ऐवान ज़ेरी है, उसकी तमाम 435 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, और जो सेनेट है, उनकी तकरीबन 34 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त जो यूएस कांग्रेस है, उसमें रिपब्लिकन की अक्सरियत है, और जो यूएस सेनेट है, उसे डेमोक्रेट्स कंट्रोल करते, तो लिहाजा आज दोनों पार्टी ये सर तन की बाजी लगाए हुए हैं कि इन दोनों जो कांग्रेस के ऐवान है, वहां पे भी अपनी अक्सरियत हासिल करें। क्योंकि अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन जीती है, और अगर उनके यूएस हाउस में और सेनेट में किसी एक में या दोनों में उसे अक्सरियत हासिल नहीं होती, तो आइंदा 4 साल तक जो गवर्नमेंट होगी, वो इंतजामी मामला तो चला सकेगी, लेकिन मोहसिन, जैसा कानून कि साजी आपने के अभी मामला। बताया है कि दोनों नुमाइंदगान सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं और हर जगह पे इस वक्त आवाम जो है काफ़ी पुरजोश भी दिखाई दे रही है। ये बताएगा कि जॉर्जिया के हवाले से भी खबर थी कि जॉर्जिया में 2 पोलिंग स्टेशन में बम की अफवाह थी उस टाइम पे, और वोटिंग के अमल को 30 मिनट के लिए मुतासर किया गया था और रोक दिया गया था। अब वहाँ की सूरत हाल के हवाले से बताएगा। जी, अमेरिका में जॉर्जिया और दो एक और जगहों पे कुछ ऐसी सूरत हाल हुई है जिसको जहां अमन व अमान के हवाले से एक खुसूसी अलर्ट जारी किया गया। जॉर्जिया में भी एक ऐसी इतलात आई हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन अभी जो ये इतलात आई, उसकी वजह से वक्ती तौर पर पोलिंग रुकी है, लेकिन उसके बाद दोबारा शुरू हो गई है। बाज़ स्टेट्स जो हैं, वहाँ पर नेशनल गार्ड जो हैं, उनको भी तलब किया गया है। जहाँ पर कोई बद अमनी का और नक्शे अमन का जो खदशा पैदा होने के इम्कान है, वहाँ पर वो जो ट्रूप्स हैं, जो नेशनल गार्ड्स हैं, जिनको आप रेंजर्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल। उनको तैनात किया गया। लेकिन ओवरऑल अभी तक इलेक्शन की जो सूरत हाल है, उसमें कोई काबिल जिक्र बात अच्छा नहीं है। मोहसिन, ये अब बताएगा देखना। कि अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है अगर इस इलेक्शन में कैमला हैरिस जो है वो सबकत ले जाती हैं, तो क्या अवाम उनसे काफ़ी उम्मीदें लगा रहे हैं, या फिर वो एज़ कम्पेयर टू, अगर हम पिछले हुकूमत के बारे में बात करें तो उसमें टैक्सेस के मसाइल थे, बहुत काम होना था, और हुकूमत जो थी अमेरिका की उस टाइम भी अवाम के ऊपर टैक्सेस लाती गई, महंगाई का जो बेकाबू जिन था वो भी अवाम के ऊपर बढ़ता जा रहा था। तो इस वक्त अवाम क्या कह रही कि अगर इस वक्त कैमला हैरिस सबकत ले जाती हैं तो क्या अवाम कैमला हैरिस के साथ ज़्यादा होंगे? देखें, जो इस अमरीकी इलेक्शन में जो सबसे अहम इशू रहा सदारती इंतखाबी मुहिम में, वो अमेरिका में जो बढ़ती हुई महंगाई है, वो रहा। सदर ट्रंप इल्ज़ाम लगाते गए कि डेमोक्रेट्स की वजह से मुल्क में महंगाई में 3 गुना इजाफा हुआ, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं, उनका ये दावा था कि उनके दौर में मुल्क की मईशत में जो है वो काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ। सो एक महंगाई और मुल्क में जो मईशत है, इसके जो अमरीकी अवाम पर असरात हैं, ये ख़ास तौर पर मौजू रहा इन इलेक्शंस का। और आज जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं, तो उनका बैलेट पेपर पे जो सबसे अहम जो अवामिल में से एक जो फैसला कौन रहेगा, वो मेरे
जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ यूएसए मोहसिन ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अमेरिका की हमें अपडेट कर रहे थे। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मूसलाधार बारिश का सिलसिला थमने के बाद वोटर्स टर्न आउट में इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं वहाँ ह्यूस्टन से नुमाइंदा खुसूसी अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अमेरिका की दीगर रियासतों के साथ रियासत टेक्सास में भी जो है वो सदारती इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पोलिंग जारी है। मेरे हाथ में अगर आप देख सकें तो इस वक्त भी जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ह्यूस्टन में सुबह के वक्त जो है बारिश के बायस पोलिंग जो है वो